आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो बाजार की इस तेजी में तो पार्टिसिपेट कर रहा है और इस तेजी में यहाँ पर और तेजी आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से भी देख रहे हैं तो ये स्टॉक एक परफेक्ट स्टॉक दिखाई देता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से। दरअसल देखा जाए तो ये स्टॉक नेक्स्ट वीक बोनस होने वाला है, यानी कि जिनके पास इस स्टॉक के 10 शेयर हैं उनके पास 20 शेयर होने वाले हैं। और ये स्टॉक अर्निंग के लिहाज से लगातार अपनी परफॉर्मेंस को सुधारता जा रहा है। Q1 के अंदर स्टेलर परफॉर्मेंस रही है। और बिजनेस के आउटलुक की भी बात करें तो पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक है, क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, इस सेक्टर की इस समय बहुत ज्यादा ग्रोथ चल रही है। ग्रोथ के फेस में सेक्टर है और वैल्यूएशन अगर देखें तो कंपनी के वैल्यूएशन भी अभी भी जस्टिफाइड है, यानी कि यहाँ से भी गैप है। और अगले हफ्ते तक इसके अंदर तेजी रहने की भी उम्मीदें हैं बोनस के कारण, यानी कि स्टॉक आज तो तेज था ही और आगे भी तेज रहेगा इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल्स और न्यूज के कारण। जानना चाहते हैं कंपनी का नाम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्निंग पीरियड विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, पिछले पास्ट वीक में आपने देखा बाजार ने जबरदस्त गिरावट दिखाई है और चौतरफा बाजार के अंदर बिकवाली थी। और इस बिकवाली में आज जो मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसके अंदर भी गिरावट रही, जबकि Q1 के नतीजे शानदार रहे हैं। Q1 के अंदर इस कंपनी ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और किसी कंपनी की अगर शानदार परफॉर्मेंस है उसे आगे पीछे उस वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करना होगा, क्योंकि अगर वो कंपनी डिस्काउंट पर काम कर रही है इट मीन्स उसके रिजल्ट की तेजी उसके आने वाले समय में उसमें जरूर दिख सकती है। और ऐसा ही आज इस कंपनी के अंदर हुआ और आज इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी रही। और जैसा मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीक बोनस हो जाएगा, यानी कि एक पर एक शेयर मिल जाएगा। तो नाम तो समझ ही गए होंगे आप कंपनी का नाम है CDSL। CDSL के बिजनेस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जो आपके शेयर्स होते हैं वो जो डीमेट शेयर्स आपके होते हैं वो आप इस डिपॉजिटरी के पास सबमिट कराते हैं, यानी कि एक तरीके का बैंक है। और मोनोपोली बिजनेस है। NSDL और CDSL दोनों ही कंपनियां ऐसी हैं, इन दोनों कंपनियों को फायदा हो रहा है। जितने भी डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं उनका सीधा सीधा इन कंपनियों से कनेक्शन है। ग्रोथ की कोई कमी नहीं है और वैल्यूएशन भी इस समय डिस्काउंट पर है गिरावट के कारण। और आज आपने देखा शेयर के अंदर लगभग 9% की तेजी थी। जैसे ही बाजार के अंदर हलचल आई, बाजार के अंदर तेजी आई, इन शेयर्स की आपने देखा एकदम से डिमांड बढ़ गई। यहाँ पर जो है तेजी सडनली बढ़ गई और ये तेजी आगे भी चलने की उम्मीद है। अगर हम शॉर्ट टर्म सिनेरियो के हिसाब से भी बात करें और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो ये स्टॉक जो है एक पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में दिखाई देता है। जब तक डीमैट अकाउंट में ग्रोथ रहेगी, जब तक CDSL के शेयर में ग्रोथ रहेगी, अगर इसके वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा हायर साइड पर नहीं जाते। और अर्निंग की जैसे मैंने आपको बताया, अर्निंग कहने के पीछे कारण ये है कंपनी ने Q1 के अंदर प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, एबिटा मार्जिन भी कंपनी का बढ़िया रहा है, भी पैमानों पर परफॉर्मेंस शानदार रही है, क्योंकि ये तो डिपॉजिटरी है। अगर आप ब्रोकिंग फर्मों के भी रिजल्ट देखें तो शानदार नतीजे रहे हैं, तो क्यों नहीं इन कंपनियों के नतीजे भी शानदार होंगे, जबकि इनके पास तो बिजनेस चल कर आता है। ब्रोकर वाली कंपनियां तो बिजनेस ढूंढ रही हैं, पर CDSL और NSDL जैसी कंपनी का तो बिजनेस ही ऐसा है, इनको तो बैठकर बिजनेस आता है। CDSL अगर देखा जाए सेक्टर लीडर है, जिसके कारण इसको वैल्यूएशन भी हायर साइड पर मिलते हैं। एट प्रेजेंट भी देखें तो लगभग 140 रुपए की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है, लगभग 46 रुपीज का EPS दिखाई देता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर रही है। और आप जानते हैं कंपनी 32 से 33% की ROE वाली कंपनी प्राइस टू बुक के हिसाब से लगभग 20 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। 33% की ROE और 20 के मल्टीपल पर सेक्टर लीडर मोनोपोली वाली बिजनेस, जिसके बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है और वैल्यूएशन मैंने आपको बताया जस्टिफाइड दिखाई दे रहे हैं। अगर ये शेयर बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है, यानी कि महंगा भी अभी दिखाई नहीं देता। ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आधार पर देखें तो यहाँ से जो है 25 की बुक वैल्यू 25 के मल्टीपल पर भी आसानी से जाता दिख सकता है, यानी कि यहाँ से भी 25 से 30% की तेजी इस स्टॉक के अंदर पॉसिबल है। अगर हम 2800 के लेवल के हिसाब से बात करें, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 3500 से 3600 रुपए का टारगेट CDSL के शेयर में करंट वैल्यूएशन के हिसाब से निकल कर आता है। और ये स्टॉक आपको बड़ी तेजी तो दिखा ही सकता है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में भी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की स्टॉक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक अगर देखा जाए तो एक ग्रोथ वाला बिजनेस है और ये सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है कि इस सेक्टर में काम की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही और ऊपर से इनकी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि ये कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग पाथ पर है। तो उम्मीद करता हूं बाजार की इस तेजी में अगर आप कोई मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी ढूंढ रहे हैं या शॉर्ट टर्म में जिसमें तेजी और दिख सकती है, तो CDSL मुझे इसके लिए
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।